बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर रियल नंबर्स को बड़ी डिटेल के साथ स्टडी किया। तो चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक जो था वो था रियल नंबर एंड कम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर हम पढ़ चुके हैं, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कम्प्लेक्स नंबर। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जी कम्प्लेक्स नंबर है। कम्प्लेक्स नंबर होता क्या है? कम्प्लेक्स नंबर को z के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको a प्लस आयोटा b या a b कॉमा ऑर्डर पेयर की शक्ल में भी लिखा जा सकता है। अब कम्प्लेक्स नंबर पर ज़रा थोड़ा सा गौर करें। इसकी डेफिनेशन में देखें, इसके दो पार्ट्स हैं। एक ये पार्ट है, इसको कहते हैं रियल पार्ट, और एक ये पार्ट है, इसे कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। अब जो रियल पार्ट है वो तो हम बड़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। रियल नंबर क्या होता है, वो रैशनल है, इरैशनल का यूनियन है एंड सो ऑन। लेकिन जो इमेजिनरी पार्ट है, देखिए ये वर्ड है इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब है सपोज किया हुआ। अब इसकी सपोजिशन के पीछे भी एक छोटी सी कहानी है। एक साइंटिस्ट था, वो सॉल्व कर रहा था। देखिए इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा प्लीज़। देखिए एग्जाम्पल मैं एक ले रहा हूँ। देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 4 किसके बराबर होता है? हम कहते हैं स्क्वायर रूट प्लस माइनस 2 के बराबर होता है। स्क्वायर रूट यानी 4 का जो जज़र होता है, स्क्वायर रूट होता है, वो प्लस माइनस 2 होता है। लेकिन अगर मैं 4 की जगह पे -4 लिख दूं तो हम एक दफ़ा सोच में पड़ जाते हैं कि 4 तो स्क्वायर रूट, तो ये माइनस का क्या किया जाए। तो क्या हम इस -4 को इस फॉर्म में नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर क्या हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं? देखें ये -1 अंडर रूट और ये प्लस -2, या सिंपल अगर हम एग्जैक्ट नंबर लें तो 4 का स्क्वायर रूट 2 है। तो देखें ये जो ये चीज़ है, ये वाली, चलिए अगर हम इसको लेके चलते हैं ये, तो यहाँ से बेसिकली वो जो साइंटिस्ट था उसने इमेजिन किया, क्योंकि ये नंबर है तो हमने कहा -1 अंडर रूट ये आयोटा के बराबर है। आयोटा लातानी ज़बान का एक लफ्ज़ है और ये वहाँ से निकला है। इसको हमने आयोटा का नाम दिया। और इसको अगर हम फर्दर देखें, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, तो ये हमारे पास आता है -1 इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ से हमने एक रिज़ल्ट बना लिया कि जो आयोटा स्क्वायर है वो -1 के बराबर है। जो आयोटा स्क्वायर है वो किसके बराबर है? -1 के बराबर है। तो जो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा वो प्लस माइनस आयोटा 2 आ जाए। वो क्या आ जाएगा? वो प्लस माइनस आयोटा 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ जो हमने इमेजिन किया, जो हमने सपोज किया, जो हमने देखा, वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। और यहीं से कम्प्लेक्स नंबर का आगाज़ होता है। इसका मतलब ये हुआ क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर द एडिशन ऑफ रियल नंबर है, तो इसका मतलब ये है जो कम्प्लेक्स नंबर है वो रियल नंबर से बड़ा है। यानी जो कम्प्लेक्स नंबर है वो रियल नंबर से बड़ा सेट है। और कमाल की बात यह है कि जो प्रॉपर्टीज़ हम रियल नंबर में पढ़ते हैं, हमने रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, क्लोज है, एसोसिएटिव है, इसमें आइडेंटिटी है, इसमें इन्वर्स है, इसमें मल्टीप्लिकेटिव जो है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, इसके अंदर कैंसिलेशन लॉ है। तो कमाल की बात यह है कि तमाम के तमाम वो प्रॉपर्टीज़ जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स हैं, वो तमाम के तमाम प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्प्लेक्स नंबर भी हैं। यानी कि जो रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ कम्प्लेक्स नंबर की हैं, बल्कि कम्प्लेक्स नंबर में उन प्रॉपर्टीज़ के अलावा कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी शामिल हैं। यानी मैं अब इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ नहीं जाऊंगा डिटेल के अंदर, क्योंकि जो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हम रियल नंबर्स की स्टडी करते हैं वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज़ में शामिल हैं। अब इस कम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो इसमें पहली चीज़ हम स्टडी करते हैं, पहला है कॉन्जुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। देखें कॉन्जुगेट हमने अभी कहा z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। जब हम z के ऊपर ये बार डाल देते हैं तो ये क्या करता है, ये a माइनस आयोटा b जो इसका इमेजिनरी पार्ट्स है उसका साइन चेंज कर देता है।
क्या करता है कि जो उसका इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देता है। अगर प्लस है तो माइनस कर देगा, अगर माइनस है तो प्लस कर देगा। तो इसका मतलब हुआ जो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी डेफिनेशन की है, इसकी डेफिनेशन ये है दिस इज एडिटिव इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट। क्या आएगा ये? दिस इज एडिटिव इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट। यानी कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन क्या है कि ये उसके इमेजिनरी पार्ट का एडिटिव इनवर्स है। इसे हम कहेंगे कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर इसमें जो तीसरी बात वो है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जिस तरह भी हमने कहा a प्लस आयोटा b, जब इसका मॉडुलस लेते हैं तो ये जिस तरह हम सिंपल नंबर की मैग्नीट्यूड लेते हैं तो ये कहलाता है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कहलाता है? ये कहलाता है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हम मॉडुलस का मतलब है उसकी मैग्नीट्यूड, यानी जो हम उसका ले रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये उसके निकालने का तरीका है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम ये बात लिखते जाते हैं कि हमने अभी सीखा कि -1 अंडर रूट आयोटा के बराबर होता है और आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, क्योंकि हमने इन चीज़ों का अभी आगे इस्तेमाल करना है। पहली बात कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन है, फिर कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। अभी मैंने आपसे ये बात की जिस तरह के ये तमाम के तमाम प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर पाई जाती हैं, तो हम सिंपली पहले जो है वो देखते हैं कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन कैसे करते हैं। मैं सारी प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर स्टडी करूँगा कि हम किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे जमा करते हैं। फ़र्ज़ कर लें ये हमारे पास एक नंबर है, ये है a 4 और 5 प्लस 3 and -2। मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा है और मैं इसको जमा करना चाह रहा हूँ। ये मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की पहले जमा करना चाह रहा हूँ। देखो इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ जिस तरह हमने उसकी डेफिनेशन में लिखा कि ये a प्लस आयोटा भी है। अगर इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखना चाहें तो a b कॉमा लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको जमा करना चाहें तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको जमा करने का तरीका ये है कि मेरा बेटा रियल पार्ट को रियल पार्ट में जमा करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के अंदर जमा कर देंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। देखें बड़ी सिंपल है। मैंने रियल में रियल पार्ट को जमा कर दिया और इमेजिनरी पार्ट्स में अगर आप इसको ऐसे भी करना चाहें तो इसमें कोई हर्ज नहीं, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। 4 और 3 7 होता है, 5 में से 2 माइनस करें 3 होता है। ऐसे कर लें या वैसे इस तरीके से कर लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हमने देखा कि हम किस तरह दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जमा कर सकते हैं। फिर दूसरी बात इसके अंदर सब्ट्रैक्शन है। फ़र्ज़ कर लें इसी सवाल को देखें, ये 4 और 5 है और हम इसे माइनस करना चाहते हैं। हम इसको प्लस की जगह पे माइनस करना चाहते हैं तो ये आएगा हमारे प्लस 4 + 5 आयोटा। क्योंकि यहाँ पे माइनस है इसलिए मैं ब्रैकेट को भी ख़त्म नहीं कर रहा। इसको आप इस फॉर्म में लिख लें क्योंकि माइनस ने अंदर ज़रब खानी होती है। तो ये -3 प्लस 2 आयोटा। तो हम इसे लिखेंगे 4 - 3 + 5 आयोटा प्लस 2 आयोटा। तो ये आ जाएगा 431 + 7 आयोटा और हम इसको 1,7 लिख सकते हैं। ये इसका आंसर है। यू सी, देखें हमने सिंपली कॉम्प्लेक्स नंबर को जमा किया और कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस किया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद है मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद है मल्टीप्लिकेशंस। हम कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाइड करते हैं, मैं उसी को ले रहा हूँ। इसे मल्टीप्लाइड का साइन आ जाएगा, इसको ऐसे लिख लें या इसको अगर आप ऐसे भी लिखना चाहें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दिस इज़ 4 + 5 आयोटा एंड 3 - 2 आयोटा। सिंपल, जिस तरह हमने आम लीनियर हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन आज तक सीखी है, ये सारी की सारी वही है। देखें 4 × 3 = 12,
4 टू द 8, फिर 5 3 द 15 एंड -5 टू द 10 आयोटा स्केयर। आप देखें इसको जमा करें 12, 15 में से 8 करें, दिस इज 7 और ये -10 है और आयोटा स्केयर -1 के बराबर है। ये बात हमने अभी सबसे पहले सीखी थी कि जो आयोटा स्केयर है वो -1 के बराबर है। तो ये आ जाएगा 12 + 7 आयोटा, ये इसको प्लस कर देगा तो 10 + 12 दिस इज़ 22 + 7 आयोटा और इसको हम 22,7 लिख सकते हैं। तो ये है मल्टीप्लिकेशन। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीज़न है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीज़न वो थोड़ी सी चेंज है, इसके दो मेथड हैं। पहले मैं सिंपल मेथड से बात करूंगा जिस तरह अभी हम कर रहे हैं कि हम इसको किस तरह डिवाइड करते हैं। अब इसको डिवाइड करने के लिए देखें, ये हमारे पास आ जाएगा 4 + 5 आयोटा एंड डिवाइडेड बाय 3 - 2 आयोटा। देखिए हमने रियल नंबर में देखा कोई सा भी नंबर हो उसको इस फॉर्म में लिखा हो, हम 10 को बीच में रखा, 2 से डिवाइड कर दिया, हमारे पास आंसर आया था। लेकिन यहाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे हम इन नंबर्स को इस तरह डिवाइड नहीं कर सकते। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें नीचे वाले जो इसका डिनोमिनेटर है, इसके जो हमारे पास डिनोमिनेटर है इसके कॉन्जुगेट के साथ इसको डिवाइड एंड मल्टीप्लाइड करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, इसके कॉन्जुगेट के साथ डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जब आप इसको इस फॉर्म में ले आते हो तो देखो ये अभी हमने सवाल सॉल्व किया, देखिए ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन बन गई जिस तरह अभी हमने पहले इसको मल्टीप्लाई करना सीखा। तो आप इसे सिंपल मल्टीप्लाई कर लें, लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले हमारे पास एक सिंपल और फार्मूला भी है जो हम कॉम्प्लेक्स नंबर में इस्तेमाल करते हैं। हमने पहले आज तक पढ़ा है कि a² - b² बराबर होता है a - b और a + b। लेकिन अगर यहाँ पे a² + b² कर दिया जाए, जी बिल्कुल जिस तरह a² - b² का फार्मूला है इस तरह a² + b² का फार्मूला, और वो ये है a + आयोटा b और a - आयोटा b। अभी हम आगे देखते हैं इसको मल्टीप्लाई करके, तो देखें इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कम्प्लेक्स नंबर का बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। सिंपल मल्टीप्लाई करें जी, 4 3 12, 4 2 द 8, 5 3 द 15, 5 2 द दिस इज 10 आयोटा स्क्वायर। एंड सिमिलरली नीचे मल्टीप्लाई कर लें, वेल एंड गुड। अगर आप मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते देखें डायरेक्ट फार्मूला मौजूद है, दिस इज़ 3² + 2²। देखें मैंने ये वाला टेक्निक इस फार्मूले की मदद से सॉल्व की है, यानी मैंने यहाँ पर ये वाला फार्मूला लगाया है a² + b², ये a + आयोटा b और a - आयोटा b के बराबर होता है। तो देखें क्या आएगा 12, ये आ जाएगा 23 आयोटा और ये आयोटा स्क्वायर इसको -10 कर देगा, ये आएगा 9 + 4 और ये बनेगा दिस इज़ 2 + 23 आयोटा और दिस इज़ 13। अब इस स्टेटमेंट को 2 + 23 आयोटा एंड 13 इसको हम लिख सकते हैं 2/13, 23/13। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर द फर्स्ट पार्ट इज़ रियल, ये इसका रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। जो आपकी एक्सरसाइज 1.2 है ये उसके इनिशियल जो हैं 12 तक सारे के सारे सवालात इसी तरह होने हैं। हमें पता होना चाहिए कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को जमा किस तरह करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस किस तरह करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंपल मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे डिवाइड किया जाता है। और जो 1.2 के लास्ट 2 क्वेश्चन है उसमें उसने कहा है कि रियल और इमेजिनरी पार्ट्स लैदा करें। जब आप इसके एंड पे आंसर निकालेंगे तो इसका जिस तरह इसकी डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन द फर्स्ट पार्ट इज़ रियल पार्ट एंड द सेकंड पार्ट इज़ इमेजिनरी पार्ट। तो हम इसके फर्स्ट पार्ट को रियल कहेंगे और सेकंड पार्ट को इसका इमेजिनरी पार्ट कहेंगे। इसके बाद इन चारों केसेस के बाद, इन 4 प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने के बाद थोड़े से एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। इसका जो 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 है वो रियल प्रॉपर्टीज़ हैं, जिस तरह भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। आप सिंपली उनकी प्रॉपर्टीज़ को लेके देख सकते हो, उनको चेक कर सकते हो।
मैं क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में पहला जो है क्वेश्चन नंबर 4 उसका जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास वो है हमारे पास कहता है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 आइटा इज पावर 9। कहता है इसको सिंप्लीफाई करें, इसको सिंप्लीफाई करें। देखो क्या मैं इसको पावर रूल्स के लिहाज से इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। अभी हमने पढ़ा कि जो आइटा स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, वो -1 के बराबर होता है। 1 इंटू आइटा, ये मेरा बेटा आइटा हो जाएगा। और ये बात हम अच्छी तरह जानते हैं कि जो आइटा स्क्वायर है वो -1 के बराबर है। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है, इसके सारे के सारे पार्ट इसी तरह होने हैं। लेकिन इसका जो चौथा पार्ट है इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो है -1 -21/2। ये हमारे पास -21/2 है। देखिए हम जानते हैं -1 किसके बराबर है, हम जानते हैं -1 आइटा स्क्वायर के बराबर। आइटा इस पावर -21, क्या इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है? और हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं? हम जानते हैं आइटा स्क्वायर किसके बराबर है, ये -1 के बराबर है। 1 की पावर 10 है, -1 की पावर 10 हो वो 1 के बराबर होती है। 1 इंटू आइटा, ये 1 आइटा आ जाएगा। अब फिर हमारे पास यही स्टेटमेंट है, हम जानते हैं आइटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है। तो क्या आइटा स्क्वायर को आइटा इंटू आइटा नहीं लिखा जा सकता? यहाँ से अगर मैं आइटा की कीमत निकालूँ तो -1 और आइटा निकलती है। अगर मैं माइनस को चेंज कर दूँ तो इसका मतलब क्या है कि 1 और आइटा किसके बराबर है, माइनस आइटा के बराबर। तो इसका मतलब ये है कि ये इसका आंसर माइनस आइटा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। अब इसी तरह अगर हम थोड़ा सा इसको और आगे लेके बढ़ें तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। वो कहता है -b है, इसको a प्लस आइटा b की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। वो क्या कहता है, वो कहता है इसको a प्लस आइटा b की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। इस तरह भी सवाल है या ये सवाल इस फॉर्म में भी है। देखिए अभी हमने इस बात को बड़ी डिटेल से पढ़ा है कि जो आइटा का स्क्वायर है वो -1 के बराबर है, जो आइटा है वो -1 के बराबर। तो यहाँ से गौर करें, देखिए ये चीज़ किसके बराबर, ये आइटा और ये b। तो देखें ये 0 प्लस आइटा b अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट बनता है जी। बिल्कुल, हमने इस गिवन स्टेटमेंट को a प्लस यानी कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। फिर जो हमारे पास दूसरा है इसका पार्ट है, देखें क्या मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। ये हमारे पास आइटा है, ये 5। देखें ये भी कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। फिर इसी तरह हमारे पास तीसरा पार्ट है -1/4 देखें क्या मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, देखें क्या मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। देखें ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह इसका चौथा पार्ट है -16/25। देखें इसको -1 इंटू 16/25 लिखा जा सकता है। ये -1 को अलहदा कर दें, 16/25 को अलहदा कर दें, तो ये आइटा 4/5, ये 0 प्लस आइटा 4/5, यानी हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये चौथा और पांचवा क्वेश्चन है। छठा, सातवां, आठवां भी मैंने आपको पहले करवाया कि हम कैसे इसकी मल्टीप्लिकेशंस करते हैं, हमने उसकी मल्टीप्लिकेशन को देखा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 13 है। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक उसका कॉन्जुगेट,
अभी हमने इसकी डेफिनेशन को बड़े गौर से देखा। एक हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है और एक उसका कॉन्जुगेट है। वो कहता है कि प्रूव करो द सम, प्रूव करो कि इनका सम। देखिए पहले वो कहता है सम, तो सम ले क्या आता है, z प्लस जेड कॉन्जुगेट, ये आता है x प्लस आइटा वाई, और इसको जमा करें x माइनस आइटा वाई, तो ये आता है x प्लस आइटा वाई प्लस x माइनस आइटा वाई, ये खर्चेंगे 2x। देखो ये रियल नंबर आता है जी। उसने यही सवाल पूछा था कि इसका सम करें फिर इसका प्रोडक्ट करें। प्रोडक्ट करके देख लेते हैं। इनको सिंपल मल्टीप्लाई करें, जिस हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस आइटा एक्स वाई प्लस आइटा एक्स वाई माइनस आइटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखिए प्लस और माइनस के कैंसिल हो जाएंगे, आइटा स्क्वायर इसको प्लस कर देगा वाई स्क्वायर, यानी तो ये भी एक रियल नंबर बनता है। यानी वो कहता है प्रूव दैट सम एज वेल एज द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ अ रियल नंबर। तो हमने देखा कि नंबर्स को सम करें तो उसका आंसर भी रियल नंबर आता है, नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर भी रियल नंबर ही आता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में वो कहता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करो। एक एक पार्ट करते हैं जी। कहता है लेट z -4 and 7, इसको -4 + 7 आइटा लिखा जा सकता है। वो कहता है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करें। देखिए इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, ये हो जाएगा 1/z। जब 1/z होगा तो ये -4 + 7 आइटा। याद रखें कम्प्लेक्स नंबर में कुछ भी हो डिनोमिनेटर्स के अंदर आइटा नहीं आना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में आइटा आ रहा है तो आपने सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर में से आइटा को ख़त्म करना है, और डिनोमिनेटर में से आइटा को ख़त्म करने के लिए हम इसके कॉन्जुगेट का सहारा लेते हैं। हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके कॉन्जुगेट से डिवाइड करेंगे। ये आ जाएगा -4 - 7 आइटा, तो ये आ जाएगा -4 - 7 आइटा 16 + 49, तो ये आ जाएगा हमारे पास 65। तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। ये क्या है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। इसके अगले दोनों तीनों पार्ट इसी तरह होने हैं। और यहाँ पर इसी लिहाज से अभी जिस तरह मैंने आपको बताया a² + b², a प्लस आइटा b और a माइनस आइटा b, ये एक फार्मूला है जो मैं यहाँ पर बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब इस तरह इसका क्वेश्चन नंबर 15 देखें। क्वेश्चन नंबर 15 है, वो कहता है इसकी फैक्टराइजेशन करें। इसके फैक्टराइज करें a² + 4b²। जिस तरह हमने मैट्रिक में सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फैक्टर बनाने सीखे, इसी तरह हम यहाँ पर इसके फैक्टर बना सकते हैं। देखिए क्या मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब देखिए ये फिर एक दफ़ा बार बार यही फार्मूला इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये वही बन जाता है a² + b²। इसका मतलब है a प्लस आइटा b और a माइनस आइटा b। जी हाँ, तो ये देखिए ये इसके फैक्टर बन जाएंगे। और इसी तरह अगर हम इसका दूसरा पार्ट देखें, दिस इज़ 9a² + 16b², तो देखें मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो ये देखें एक दफ़ा फिर सेम वही चीज़ है, एक बार प्लस आइटा के साथ और एक बार माइनस आइटा के साथ लो, ये इसके फैक्टर हैं। इस तरह इसका तीसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट में वो कहता है कि इसके फैक्टर बनाएं, इसमें से 3 कॉमन ले लें, x² + y², तो ये 3 एज इट इज़, और इसका फार्मूला दिस इज़ x + आइटा y और x माइनस आइटा y। तो ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन आ जाती है। फिर इसका लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 भी इसी जो भी हमने किया उसी का सारा ताना बाना है कि हमारे पास एक स्टेटमेंट है 2 - 7 आइटा
4 + 5 आयटा। वो कहता है इसमें से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग-अलग कीजिए। तो मैंने अभी आपसे कहा कि कुछ भी हो जाए इसकी बॉटम में आयोटा नहीं आना चाहिए, तो पहले हम इसकी बॉटम में से आयोटा अलहदा करते हैं, उसके बाद फिर आगे उसको ख़त्म करने के लिए हमें एक दफ़ा फिर इसके कॉन्जुगेट से डिवाइड करना पड़ेगा और इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 - 7 आयोटा। ये सारी की सारी देखें उसकी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ही है। सिंपल मल्टीप्लाई करें, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, 7 × 4 = 28 और 7 × 5 = माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 × 5 = 35 आयटा स्केयर। और बॉटम में a स्केयर प्लस b स्केयर, यह आ जाएगा 8 - 38 और आयटा स्केयर इसको माइनस कर देगा, तो ये आ जाएगा 25 और 28 और ये आ जाएगा -27 - 38 आयोटा और ये आ जाएगा 41। अगर मैं इसको इस तरह लिख दूं तो बाय डेफिनेशन फर्स्ट पार्ट इज़ रियल पार्ट एंड द सेकंड पार्ट इज़ इमेजिनरी पार्ट। तो ये इसका रियल एंड इमेजिनरी पार्ट अलग-अलग हो जाएगा। तो ये इसी तरह इसके बाकी पार्ट्स हैं वो आप खुद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 के 2 पार्ट्स मैंने छोड़े हैं, आप उन्हें खुद देख लीजिएगा। थोड़ा समराइज़ कर देता हूँ। कम्प्लेक्स नंबर 2 नंबर का कॉम्बिनेशन है जिसे हम रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स कहते हैं, और फिर उसकी कम्प्लेक्स नंबर की सारी प्रॉपर्टीज़ वही हैं जो रियल नंबर्स की होती हैं। सिर्फ जब हम इसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में जाते हैं, इसकी डिवीज़न में जाते हैं, तो उसके डिवीज़न का थोड़ा सा स्टाइल जो है सॉल्व करने का स्टाइल चेंज है। बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ वही हैं जो हम ऑलरेडी उसके अंदर पढ़ चुके हैं। इसमें कम्प्लेक्स नंबर की और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन वो सारी की सारी वही हैं जो रियल नंबर्स के अंदर हैं। तो इंशाल्लाह ताला अगले एक्सरसाइज में हम इसके फर्दर प्रॉपर्टीज़ के साथ बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच। कितने